गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं एनसीईआरटी नीट क्लासेस की बातें कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बातें कर रहे थे और हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। अगर याद हो, नहीं याद हो तो फिर पिछला लेक्चर्स आप लोग जाके देख सकते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस sp3, sp2 और sp देखते हैं, ठीक है। अगर 4 सिग्मा हो तो क्या हो जाएगा sp, और 3 सिग्मा हो तो sp2, और 2 सिग्मा हो तो sp। शेप भी मैंने बताया था, इसका शेप क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, इसका शेप क्या हो जाएगा प्लेनर, और sp का शेप क्या हो जाएगा लीनियर। और एंगल भी बताया था 109.5 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये थे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, हाइब्रिडाइजेशन influences bond length and bond strength। देखिए, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि सिंपल सी बात समझिएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 और sp है। तो हम s परसेंटेज देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 25%, है ना, क्योंकि 1/4 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100 25%, 1/3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 33.33%, और इसका कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 100 यानी 50%। समझिए, तो एस परसेंटेज जो है इतना है ना, 25% sp3 के लिए, 33.3% sp2 के लिए और 50% sp के लिए। तो समझिएगा होता क्या है, s परसेंटेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी En, है ना। तो समझिएगा En के मतलब अगर s परसेंटेज बढ़ा तो En भी क्या होगा बढ़ेगा, अगर s परसेंटेज क्या हुआ कम हुआ तो En भी क्या होगा कम होगा। तो समझिएगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है sp3, sp2 और sp। तो इसके लिए अगर आपसे पूछेगा, है ना, कि ऑर्डर ऑफ En यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बताएंगे सबसे ज़्यादा किसका है sp का है, इसके बाद sp2 और इसके बाद sp3। अगर आपसे यही चीज़ें पूछ लिया जाएगा कि बॉन्ड लेंथ, समझिएगा बात, कि बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज़्यादा है ना, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उसी का बॉन्ड लेंथ क्या होगा ज़्यादा होगा। En का मतलब क्या होता है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना, En है। अगर समझिएगा बात, s परसेंटेज बढ़ा तो क्या होगा En भी क्या होगा बढ़ेगा। तो En अगर बढ़ा तो समझिएगा En बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन में आप समझ गए, s परसेंटेज बढ़ा तो En बढ़ा, En अगर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को अपने क्लोज खींचता है ना, क्लोज खींचेगा तो क्या होगा बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा। बात समझे, यानी अगर हम बातें करें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। समझिएगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ यानी सबसे ज़्यादा En किसका है, En देखिए सबसे ज़्यादा sp का है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसका होगा sp का हो जाएगा सबसे कम, इसके बाद क्या हो जाएगा sp2 और इसके बाद sp3। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अगर हम बातें करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, है ना, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, है ना, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा ज़्यादा होगा। मतलब सिंपल सी बात समझिए, जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर छोटा है ना, अगर लार्ज रहता तो आसानी से टूटता, जितना छोटा होगा है ना टूटना मुश्किल होगा। मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात समझिएगा कि स्ट्रॉन्ग है।
यानी यहाँ पे समझ गए होंगे बातें कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, sp, sp2 और sp3। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग बातें करेंगे किससे रिलेटेड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन और ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हम लोग होमोलोगस सीरीज की बातें करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, गिवन कंपाउंड, जैसे कंपाउंड आपके सामने दे दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा दे दिया गया। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन अगर आपके सामने दे दिया गया sp3, है ना, sp3 sp2 एंड sp, ऑप्शन बी दे दिया गया है sp3 एंड sp2, ऑप्शन सी दे दिया गया ओनली sp, ओनली sp, और ऑप्शन डी दे दिया गया ओनली sp2। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दे दिए गए। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको जैसे कि मैंने बताया है ना, समझिएगा मैंने क्या बताया है, बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि 4 सिग्मा बॉन्ड हो, है ना, sp3 sp2 sp, 4 सिग्मा 3 सिग्मा 2 सिग्मा, और आपको मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड तो 1 पाई, दूसरा सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई सिग्मा पाई, यही बातें बताया था। तो देखिए CH3 है, CH CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए कौन कौन सा है, तो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3, सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा 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 क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा sp2, फिर देखिए सिग्मा 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 क्या हो जाएगा sp2, फिर पाई सिग्मा पाई, तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा sp, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा sp, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा sp3 sp2 और sp है, यानी राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, which compound does not contain sp2 hybridization, है ना, सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, which compound does not contain sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि हमें चलना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना, जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिया है एसीटो नाइट्राइल, ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, ऑप्शन सी दिया हुआ है एसीटोन, है ना, ये सब नाम है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा जब नॉमेनक्लेचर की बातें करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इससे रिलेटेड है तो, है ना, इसके बाद एसिटामाइड। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस में प्रेजेंट है, किस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट नहीं है ना। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। जैसे देखिए एसीटोन का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, एसीटोनाइट्राइल, है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, बी में दिया हुआ एसिटिक एसिड, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, एसिटिक एसिड, ऐसे कर देता हूँ। सी में दिया हुआ एसीटोन, देखिए,
है ना, इसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। और डी में दिया हुआ है एसिटामाइड, CH3CONH2, तो H में ऐसे लिख देता हूँ। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि किस में नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, है ना, CHH, देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा sp3, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा sp, तो इसमें क्या है, sp2 नहीं है। बात समझे, sp2 नहीं है। और एक बात समझिए, ऑप्शन आ गया ना, तो ऐसा नहीं कि अभी इन सबको हम चेक करते रहेंगे, ठीक है, बिकॉज वी नो कंपटीशन इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ही कंपटीशन है। आपको कितना आता है डजंट मैटर, है ना, आप कम समय में कम टाइम में कितना ज़्यादा सॉल्व कर पाते हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक टोटल आ रहा है, ठीक है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा टफ दे दिया, तो क्या उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे या फिर क्या करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे जो आसान लगेगा हमें, है ना। ऐसा नहीं कि सेकंड में उलझे रहे और पीछे हो गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंपटीशन इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना जानते हैं तो सिलेक्शन है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो यही क्या हो गया, ऑप्शन में क्या हो गया, एसीटोनाइट्राइल, तो ये हो गया। ये भी PYQ था, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बातें करें क्वेश्चंस की, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आपके सामने दे दिया गया, है ना, हाइब्रिडाइजेशन present in given compound, ठीक है, इस तरह से CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन अगर दे दिया गया है sp3 sp2 एंड sp, ऑप्शन बी दे दिया गया है sp3 एंड sp2, ऑप्शन सी दे दिया गया है sp3 एंड sp, एंड ऑप्शन डी दे दिया गया है ओनली sp2। तो देखिए इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिए गए हैं, है ना, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं क्या है, sp3 है, ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी कैसा हो गया sp3, ये भी देख रहे हैं कैसा है sp3, ये भी कैसा है sp3। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, सिग्मा, एक हाइड्रोजन सिग्मा सिग्मा और एक पाई हो जाएगा, तो क्या हो गया sp2, ये भी कैसा हो गया sp2, ये भी क्या कैसा हो गया sp2 और ये भी sp2, यानी ऑप्शन क्या हो गया sp3 एंड sp2, तो कौन सा हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। इसको समझे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ऊपर ले जाएंगे, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है ना। चलिए हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। देखिए अगर आपके सामने क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन गिवन कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे है NO2C H डबल बॉन्ड CHNO2। अब इस तरह से है, ऑप्शन ए दे दिया गया है, मान लीजिए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4।
कह रहा है क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। तो समझिएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कह रहा तो कितना हो जाएगा। तो इसका हम अगर स्ट्रक्चर बना ले तो N डबल बॉन्ड O है ना, O है यहाँ पे निगेटिव। और हमेशा याद रखिएगा अगर नाइट्रोजन है ना, मतलब कोई भी एलिमेंट है वो अगर कम जितना बॉन्ड बनाता है उससे कम बॉन्ड बनाए तो उस पर क्या करना है, निगेटिव चार्ज देना है ना। यहाँ पे आता है कंसेप्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, हम देखेंगे। बट समझिएगा बात, जो जितना बॉन्ड बनाता है अगर उससे कम बॉन्ड बना रहा है तो उस पर क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज। और जो जितना बॉन्ड बनाता है उससे ज़्यादा बॉन्ड बना ले तो पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे इन शॉर्ट है ना, अगर कार्बन की बातें करें, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन कितना, 2 बॉन्ड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब कितना, सिंगल बॉन्ड। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे अगर 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कितना, 1 बॉन्ड बनाया तो क्या इस पे निगेटिव चार्ज। और नाइट्रोजन देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर C है, H है, N डबल बॉन्ड O निगेटिव और ये पॉजिटिव। समझिएगा तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। ठीक है, तो कितने पाई हो गए, 1 2 3 पाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखिए आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, दिया है क्या, sp3 sp2 एंड sp। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, sp sp2 sp3। बी ऑप्शन दिया हुआ है sp sp2 sp2 और sp3। सी ऑप्शन दिया हुआ है sp2 sp sp3 और डी ऑप्शन दिया हुआ है sp sp3 sp। तो कौन सा हो जाएगा, तो अभी आपने देखा कि जिसका S परसेंटेज है ना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा, और En ज़्यादा अगर होगा तो क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। तो sp है ना, अभी जस्ट आपने देखा था sp sp2 और sp3, इसका कितना 50%, इसका 33 पॉइंट समथिंग है ना, और इसके बाद इसका 25%। तो En का ऑर्डर किसका हो जाएगा, यानी साइज की अगर हम बातें करें तो सबसे ज़्यादा साइज किसका, sp3 फिर sp2 और sp। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, चाहे किसी भी बुक का हो, डजंट मैटर, आप कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग बातें करेंगे इसी के बारे में, है ना। क्लासिफिकेशन में यानी होमोलॉगस सीरीज के बेसिस पे कर लेंगे, कार्बन चेन के बेसिस पे कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ RJ स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।